सतमार्ग से जो चले सतमार्ग से जो चले सब दुख का तेहि अंत। जगत सुखन को ध्यान तज दोष दृष्टिगत तंत। सद्गुरु श्री विशाल देव कहते हैं, जो व्यक्ति सतमार्ग से चलता है उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और वह जगत सुखन का ख्याल यानी उसका ध्यान छोड़ करके साधना मार्ग पर बढ़ता जाता है। ऐसे साधक दोष दृष्टि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का मन संस्कारानुसार पहले से ही कमज़ोर रहता है, इसलिए बाहरी चाकचक्य को देखकर उस ओर आकर्षित होता है। सद्गुरु कहते हैं, हमारा मन बाहर पांचों विषयों में बहता रहता है और यही असत मार्ग में चलना है। इससे निरंतर दुखों की वृद्धि होती रहती है। परंतु जब हमारा मन बाहर से मुड़कर भीतर में बहने लगता है अर्थात अंतर्मुख होने लगता है, तब हम सन्मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। सतमार्ग से जो चले, सत मार्ग होता है, असत मार्ग होता है। सतमार्ग वह मार्ग जिसके सेवन से, जिसके ग्रहण से जीवन में किसी प्रकार से कोई दुख, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई भय न होता हो और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आध्यात्मिक दृष्टि से वो भयपूर्ण है, आगमापाई है, छूटने वाला है। यदि उसमें उसके प्रति ज़्यादा लगाव होगा, संग्रह की बुद्धि होगी, छल छद्म की भावना होगी, तो उससे दुखी तो मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं ये असत मार्ग है। उपनिषद में ऋषियों ने जो कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम तत्वं पुषन्न पावरेणु सतधर्मादृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम, सत्य का मुख हिरण्मय यानी सोने के समान चमकने वाले से ढका हुआ है। साधक को चाहिए, मुमुक्षु को चाहिए कि वो उस आकर्षण को त्याग कर उसका उचित बर्ताव करे। तो यही भाव यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि मन का बहिर्मुख एवं विश्वोन्मुख होना असत मार्ग पर चलना है और मन का स्वरूप ज्ञान में, समाधि निष्ठा में लीन होना सन्मार्ग का अनुसरण करना है। वैराग दृष्टि से सतपथ तथा असतपथ
इसे कहा जाता है। जिससे मन भटकता रहे वह असतपथ है, और जिससे मन में एकाग्रता हो, शांति हो, वो सतपथ है। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करता है वह अंतर्मुखी हो जाता है, और जो बाहरी घुड़दौड़ छोड़कर अपने आप में तृप्त हो जाता है, जिसके सारे संस्कार, सारी अहंता, ममता तथा मन के सारे उद्वेग समाप्त हो जाते हैं, जिसका मन समुद्र के समान निस्तब्ध एवं निरांत हो जाता है, वह सारे दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। सब दुख का तही अंत। एक सब सुख होता है, एक सब दुख होता है। सब दुख अर्थात कायिक और मानसिक। कायिक तन और मानसिक मन का ताप। ठीक है, तन के दुख का था नहीं, मन का दुख अत्यंत। छलबल अमित उपाय कर महापरिश्रमवंत। समाज में, संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं तन के दुख का था नहीं, शरीर का दुख ही इतना होता है। तमाम तरह के रोग, परेशानियाँ, और ऊपर से मन का दुख, मनस्ताप। तो तन के दुख से ज़्यादा तो मन का दुख आदमी को परेशान करता है। तन के दुख से आदमी उतना विचलित नहीं होता जितना मन के दुख से होता है। इसीलिए कहा ना, मानि मानि बंधन कर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधा। मान मान करके आदमी से जुड़ता जाता है और दुखी होता जाता है। जो सांसारिक सुखों के पीछे भटकता है वही क्लेश पाता है। जिसके विचार में यह ठीक जम जाता है कि विषयों में सुख है नहीं, अपितु विषयों की आसक्ति पीड़ा बढ़ाती है। सतगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, निज स्वरूप से भूल भई, तब देखो माया प्रतीत हुई। और निज स्वरूप पर लक्ष्य हुए, खोजो माया कहाँ गई। जिस साधक का मन अंतर्मुख हो जाता है, ने आत्मस्वरूप आत्मलीन हो जाता है, उसकी दृष्टि निस्वरूप की ओर होती है, तो फिर उसके लिए माया नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाती है। और निस्वरूप की भूल भई, तब देखो माया प्रतीत भई। निस्वरूप से भूल हो जाती है, अर्थात उधर ध्यान नहीं देता है, सारा संसार तो मायामय है ही है। तो जो सांसारिक सुखों के पीछे भटकता है वही क्लेश पाता है, दुखी होता है। जिसके विचार में यह ठीक जम जाता है कि विषयों में सुख नहीं है, अपितु पीड़ा बढ़ाती है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ये एक बैग, ये स्थिति, ये साधना नहीं होती है। कोई साधना मार्ग में आए और उस स्थिति को प्राप्त कर ले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जावत शिल पर परत नसान। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 वो स्थिति आती है। कुछ लोग सन्मार्ग में आते हैं, संत गुरुजनों के पास में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, देखते हैं कि मन की स्थिति तो वैसी ही है, शांत होता नहीं है, तो घबरा जाते हैं और लौट जाते हैं। कहते हैं, अरे हमने देख लिया वहाँ जा कर के, वैराग वगैरह कुछ होता नहीं, साधना वाधना कुछ होती नहीं, फालतू की चीज़ें हैं। तो वैराग्य साधना कहीं किसी कोई वस्तु का नाम थोड़ी ना है
कहीं रखी हो उसको उठा लें, ले लें। तो एक मन की एक अवस्था है जिसको बराबर बार बार उसका निरीक्षण करें, मांझते रहें, साफ करते रहें तो स्थिति आती है। साधारण सी घर में आदमी जब रहता है तो रोज़ उसमें झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन झाड़ू लगा दिया छोड़ दिया बस वैसे साफ रहेगा, रोज साफ करना पड़ता है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि इसका बराबर अनुचिंतन करे, उसका निरीक्षण करे। कहते हैं स्वामी विवेकानंद के पास एक तांबा का पात्र था, वो रोज मांजता था। उनके साधक ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी आप रोज क्यों मांजते हैं इसको? अरे सप्ताह में मांज लिया करे बस हो जाएगा। अब उन्हें कैसे समझाए? उसने उनकी बातों को सुनकर कुछ दिन मांजना बंद कर दिया। क्या ठीक है, एक सप्ताह बाद मांज लेंगे। जब सप्ताह 10 दिन हुआ तब उसने कहा उस साधक से कि जाओ इसको मांझ के लाओ। अब मांझा, क्यों तांबा का बर्तन तो जल्दी उसमें दाग पड़ जाता ना, जल्दी छूटता भी नहीं है। एक दिन 2 दिन ना मांजो तो बेकार दिखता है। तो जब मांजने लगा आधा घंटा बीत गया, रगड़ता रहा, घिसता रहा। कहा गुरुजी तो साफ ही नहीं होता है। तो मैं इसीलिए तो कहता था रोज मांजना चाहिए। तो ऐसे ही मन का साध भी है, यदि रोज साफ ना किया जाए तो आसक्ति की परत जमती चली जाती है। इसलिए थोड़ा सही, धीरे सही रोज हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए। बीचक में साहब ने कहा है, थोड़े थोड़े थिरे हो भाई, बिन थम्भे जस मंदिर थम्भाई। थोड़ा थोड़ा करें, जितनी जिसकी योग्यता है, क्षमता है, तो थोड़ा थोड़ा करने से ही वो स्थिति हो जाएगी। जग वैराग्य अमूल्य है, जाहि प्राप्त सब धूर। गुरु दया निज भाग्यवश, कहे कोई वर सूर। सदगुरु कहते हैं जग वैराग्य अमूल्य है, जाहि प्राप्त सब धूर। संसार में वैराग्य के समान कोई दूसरा धन नहीं है, ये सर्वोत्तम धन है। अतः इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। दुनिया की हर चीज़ों की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन वैराग्य के लिए सदगुरु कहते हैं ये अमूल्य है, अमोल है। इसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती, नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसके पूर्णतः प्राप्त हो जाने पर सब तुच्छ हो जाता है। सद्गुरु की कृपा तथा अपने परम सौभाग्य से इसे कोई महान शूरवीर ही ग्रहण करता है। गुरु दया निज भाग्यवश, गुरु की कृपा और निज भाग्यवश कोई सूर यानी कोई साधक आत्मसंयमी, आत्मविजयी उसको प्राप्त करता है। देखिए यहाँ गुरुदेव जी ने दोनों बात लिखी है, गुरु की दया और निज भाग्यवश। दोनों आवश्यक है। बाहर की चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आदमी किसी उस्ताद के पास जाता है, किसी गुरु का चुनाव करता है, तब कहीं वो विद्या हासिल होती है।
और गुरु तो अच्छा है, योग्य है, लेकिन खुद ही ढीले डाले हैं, खुद ही वैसा नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना, वैराग्य से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सफलता के लिए 4 मुख्य रोड़े हैं। पहला रोड़ा तो यह है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटना। सोचते हैं मैं इतने बड़े परिवार का हूँ, इतना बड़े खानदान का हूँ, इतनी बड़ी जाति का हूँ, यदि साधना मार्ग में चलूँगा, अब पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे, किस किस जाति के लोग होंगे, वहाँ जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। तो ये शर्म के मारे आदमी साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है। और दूसरा कि मेरी किस्मत में नहीं है। मैंने कुछ पहले कहा कि लोग कुछ समय चलाते हैं, मन वैसे खुराफात, क्योंकि जैसा करना चाहिए वो यदि वो स्थिति नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे आएगी। जैसे हम दही जमाते हैं, 20 लीटर 25 लीटर 50 लीटर दूध हो, और जितने मात्रा में दही जमना चाहिए उतने मात्रा में हमने जावन नहीं डाला, तो दही तो जमने से रहा ना, कैसे जमेगा, ठीक से जमेगा ही नहीं। ऐसे लिए उसकी एक उचित मात्रा, तो जितना गहरा संस्कार होता है, अध्यास होता है, उसको दूर करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। प्रशासनिक परीक्षाएं जो होती है, IAS PCS की परीक्षाएं, उस परीक्षा को पास करने के लिए बच्चे कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। IAS PCS पास करने वाले बच्चों का इंटरव्यू जब सुना तो बड़ा आश्चर्य होता, इतनी मेहनत कैसे कर लेते होंगे। 1 घंटा बैठकर पढ़ना तो बड़ा मुश्किल होता है, और वो बच्चे कहते थे 15-15, 16-16, 18-18 घंटा पढ़ते हैं। सोचिए, एक जीविकोपार्जन के लिए, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आदमी 18-18, 20-20 घंटा पढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले बिहार से 2 सज्जन आए थे। तो दिल्ली में बिजनेस करते हैं, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं। तो कह रहे थे कि साहब हमारा लड़का यहीं एयरफोर्स में भी ट्रेनिंग में आया है, एयरफोर्स में, और कहते 25 साल तक वो कहीं बाहर घूमने नहीं गया, रिश्ते नातों में और कहीं 25 साल नहीं गया। कितनी लगन है उसको। क्या इतनी लगन हम अपने साधना क्षेत्र में कर पाते हैं? इसीलिए कहते हैं, जो साहब ने एक जगह भी कहा है, जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल। जो इस पद की कीमत रखेगा वो भला निरादर कैसे करेगा। पहले तो उसको समझना चाहिए कि इससे बड़ा धन दुनिया में कोई है नहीं। यहाँ सदगुरु कहते हैं, वैराग्य सर्वोत्तम धन है। जिससे यह धन मिल जाता है उसके लिए क्या होता है कि उसकी तीनों लोक लगे तिनको सम, इंद्रिय स्वाद भय सब फीका। तीनों लोक लगे तिनका सम, इंद्रिय स्वाद भय सब फीका। तीनों लोगों के सुख उनके लिए क्या लगता है, तिनका के समान तुच्छ लगता है, और इंद्रियों के स्वाद सब फीके लगते हैं, निरस।
भले पहले नकल सही, नकल करते करते असल हो जाता है, लेकिन उस मार्ग में चले तो सही। कहते हैं ना कि एक राजा के पास एक मंत्री था, तो मंत्री की निगाह रानी पर पड़ी, उनका मन फिसल गया। अब रानी को प्राप्त करने के लिए बेचैन होने लगा, कैसे मैं इसको प्राप्त करूं। दिन रात उस चिंता में घुलता रहता था। एक दिन उस मंत्री की पत्नी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, क्या बीमारी है। इलाज डॉक्टर के पास ले गए, वैद्य के पास ले गए, लेकिन वो पकड़ में ना आए। क्योंकि कहा है ना, चिंता ऐसी चूड़ी काढ़ी कलेजा खाए। और डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए। शारीरिक वैसे कोई बीमारी होती तो रोग पकड़ में आता, लेकिन उसको चिंता का घुन खाया जा रहा था। उसने एक बताया कि मेरा मन रानी पर फिदा हो गया है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। अब रानी के लिए ऐसा हो, सहज तो है नहीं उससे मिलना, बातचीत करना, अपने दिल की बात कहना। तो वहाँ जो दासियाँ थी, नौकरानी, उनके द्वारा रानी के पास संदेश भिजवाया मंत्री की पत्नी ने। रानी ने कहा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो जो मुझे चाहते हैं मैं उसकी इच्छा पूर्ति कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी ये शर्त है कि इतने दिन तक वो नदी के पास जा कर के तपस्या करे, और जो समय पूरा होगा तब मैं उससे मिलूंगी। वो तो बड़ा खुश हो गया, जो चाहता था, कहे ये तो कोई बात नहीं। गया नदी किनारे बैठ कर तपस्या करने लगा, साधना करने लगा। महीना निकल गए, साल निकल गया। उसकी उस साधना तपस्या से लोग बड़े प्रभावित हुए, दूर दूर तक लोग भीड़ आने लगी उसको दर्शन करने के लिए, उससे मिलने के लिए बड़ी भीड़ जमा होती थी। और राजा को तो पता नहीं था कि किस लिए इसका नाटक चल रहा है। तो राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा, चलो भाई, हम लोग भी देखना चाहते हैं, चलो मिलना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई हो तो भला कौन मिलना नहीं चाहेगा, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। रानी से उसने बात कही, कहा ठीक है चलेंगे। उसने एक तिथि बताई, अमुक तिथि को चलेंगे। बात सब तय हो गया, गए, सब पब्लिक को दूर कर दिए, और रानी राजा से अलग होकर एकांत में उससे मिली। और उसने कहा, जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो ना, वो रानी मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। तो उसने कहा, अब मुझे ऐसी रानी मिल गई है। उस मंत्री ने कहा, अब मुझे ऐसी रानी मिल गई है, इसके बाद मुझे किसी दूसरे रानी की ज़रूरत नहीं रह गई है। इन्हें नकल करते करते बैठा तो किसी और चीज़ के लिए, लेकिन साधना की गहराई में ऐसा पहुँचा हो कि उसे बाहर सब फीका लगने लगा। यही कहा गया, तीनों लोग लगे तिनका सम, इंद्रिय स्वाद भय सब फीका। छोटे छोटे बच्चे चमकीले कपड़े पहनकर, पैर में घुंघरू बांधकर तथा मिठाई खाते हुए नाचते हैं, और सयानों के पास आकर अपने कपड़े आदि को दिखाते हैं, परंतु सयान लोग उनकी बातों पर हंसते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, मन चंचल होता है, तो उन्हें कपड़े, घुंघरू, मिठाई, खिलौने,
ये सब बड़े अच्छे लगते हैं। यदि किसी छोटे बच्चे जो खिलौने से खेल रहे हो उसको उससे खिलौने छीन लिया जाए तो फिर आफत आ जाएगी। वो रो रो कर के हैरान कर देंगे। लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है, सयान हो जाता है, तो उन खिलौनों के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। तो गुरुदेव जी कहा करते थे, जब भी छोटे थे तो कहते थे कहीं छोटा सा गुड़ का एक ढेला मिल जाए, छोटा सा गुड़ का, तो लगता है जैसे मान लो अमृत मिल गया हो, इतना अच्छा लगता था। अब गुड़ खाने के लिए 2-4 चाटे भी कोई लगा देना तो सहने को तैयार होता था। गुड़ तो मिल गया, कम से कम चाटा बात की बात है, गुड़ तो मिला। इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता था गुड़ पहले। लेकिन जब बड़े हो गए तब गुरुदेव जी कहते थे कि कितनी भी मिठाई दे दो, अच्छी से अच्छी देखने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता है। कि ये सदगुरु कहते हैं कि सयाने लोग बच्चों की उन बातों को या उन हरकतों को देखकर हंसते हैं। इसी प्रकार संसारियों की चमक दमक, टिमटाम, भोग ऐश्वर्य आदि से वैराग्यवान को स्वाभाविक घृणा होती है। जिसके हृदय में अखंड वैराग्य की मस्ती है, उनकी दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, जमीन, मकान, मान, बड़ाई, गुरुवाई, पूज्यता आदि का क्या महत्व है। सदगुरु कहते हैं जिनके हृदय में अखंड वैराग्य की मस्ती है, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते जीवन की यावत क्रियाओं को करते हुए जो सदैव वैराग्य में ही मस्त रहता है, भला उसे दुनिया की चीज़ों में कहाँ आकर्षण दिखाई देगा। सतगुरु कबीर साहब ने जो कहा है कि संतोष सहज समाधि भली, इस प्रसंग में इस पद में आया है कि जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करों सो पूजा, आँख न मूंदों कान न रुंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस्य पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये वैराग्य की मस्ती की बात है। ऐसे वैराग्यवान साधक जहाँ जहाँ घूमता है मानो परिक्रमा कर रहा है। ये यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जिनके हृदय में अखंड वैराग्य की मस्ती रहती है, उनकी दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, जमीन, मान, बड़ाई, मकान, गुरुवाई, पूज्यता सब तिनके के समान। यदि उनको इसमें बर्ताव करना पड़ता है तो भी वो इसमें जल कमलवत सर्वथा अनासक्त रहते हैं। सच्चा वैराग्य उत्पन्न होने पर दरिद्रता, दीनता समाप्त हो जाती है। अखंड वैराग्य उत्पन्न होने पर सारी चाहनाएं खत्म। पिजक में साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर ने जो कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, कोई चाहना नहीं। तो चाहना नहीं है तो चिंता नहीं है। मनुआ बेपरवाह, मन मस्त हो गया बेपरवाह, हर स्थिति में प्रसन्न, मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। जैसे उदाहरण समझन दिया करते हैं कि एक महात्मा कुटिया में रहते थे, के साथ एक शिष्य रहता था। तो किसी समय गुरु महाराज बाहर घूमने गए तो कोई भगत ला करके उनके कुटिया में गाय बांध दिया। महात्मा जब आए देखे गाय बंधी है, उसने चेला से पूछा, बेटा ये गाय कौन ला के बांध दिया, क्यों लाए? उसने कहा, गुरुजी एक भगत था, वो गाय ला के बांध के चला गया। उसने कहा, बड़ा अच्छा हुआ,
दूध के लिए यहाँ वहाँ जहाँ जाना पड़ता था, अब दूध की चिंता खत्म हो जाएगी, सहज दूध मिल जाएगा। मस्त। फिर कुछ दिन बाद बाहर गए थे, भगत आया, अपनी गाय उठा के ले गया। आया, देखा गाय नहीं। उसने कहा, बेटा गाय कहाँ चली गई? कहा, गुरुजी जिसकी गाय थी वो भगत आया और निकाल के ले गया। कहा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा झंझट था, चारा खिलाओ, गोबर कचरा साफ करो, ये करो वो करो, खिलाओ पिलाओ, बड़ा झंझट था। अच्छा हुआ ले गया। लाए तब भी अच्छा, ले गए तब भी अच्छा। तो ये चाह गई चिंता मिटी, कोई परवाह नहीं। ऐसे ही एक महात्मा के लिए कहते हैं तो हमेशा मस्त रहता था, प्रसन्न, एवरी टाइम एनी टाइम। लोग कहते इस महात्मा को कभी हमने चिड़चिड़ाते हुए, निराश उदास देखा ही नहीं, हमेशा मस्त रहता, प्रसन्न रहता है। क्या राज है इसके पीछे? लोग सोचे कि चलो परीक्षा करते हैं, देखते हैं भला क्या वजह है। तो महात्मा मस्त रहता। एक दिन बाहर बैठा था और काफ़ी समय तक उसको कुछ मिला ही नहीं। दोपहर निकलने लगा, ना जलपान न भोजन, कुछ नहीं। वो मस्त होकर के कहने लगा कि वाह खुदा, तूने कितना हमारा ध्यान रखा है, आप कितना ख्याल करते हैं। मैं महीना भर हो गया कभी व्रत किया ही नहीं था, कभी उपवास किया नहीं, आज आपने मेरे लिए उपवास की व्यवस्था कर दी, अच्छा हुआ। रोज़ रोज़ खा खा कर परेशान रहता था, आज व्रत रहूँगा, बड़ा अच्छा। कुछ देर बाद कोई भगत आया और उसके पात्र में कुछ रोटी डाल दिया, चला गया। रोटी देख करके वह फिर वह एकदम खुश हो, वाह वाह क्या आप कितना ख्याल करते हैं प्रभु, अपने भक्त के लिए आपने रोटी की व्यवस्था कर दी, बड़ी भूख लगी थी, अच्छा हुआ रोटी मिल गई। बस ऐसे ही कह रहा था कि कुत्ता आया और रोटी उठा के भाग गया। तो भी मस्त, वाह कितना अच्छा रहा, मिला तो ना मिला तो। ये है, कहने में तो 4 इंच की जीभ लगती हिलती है, स्टेज पर बैठ कर के या कुछ कहने में 4 इंच की जीभ हिलती है, लेकिन उस स्थिति में रहने के लिए पूरा जीवन हिलाना पड़ता है, पूरा जीवन लगाना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं, उन्होंने जो जिनके हृदय से ये उद्गार निकला है, वो देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें नहीं, उनका अपना निज का अपना अनुभव था। तब उसने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। दूर की बात नहीं, गुरुदेव जी के जीवन को देखा ही हम लोग, कितना उतार चढ़ाव आता था, कितनी विषम परिस्थितियाँ रही। जब इस आश्रम की स्थापना की गई प्रीतम नगर में, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि आटा नहीं रह पाता था, कभी कभी बरसात होती थी, बर्तन का तो ठिकाना ही नहीं, ठीक ठाक से बर्तन रहते नहीं थे, एल्युमिनियम के बर्तन रहा करते थे, वो भी बहुत थोड़े में। आटा नहीं रहता था, कभी कभी ऐसा समय आता मेहमान आ गया तो जो आटा रहता था थोड़ा मोड़ा उसको बचा के रखते थे कि मेहमान आ जाए उसको खिलाने के लिए। तो खुद जो रहते थे आश्रम में संत, तो उनके साथ गेहूँ उबाल करके खाते थे। ये स्थिति, ये समय तो तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा रहा। कई बार सफ़र में गाड़ियाँ कई घंटे लेट हो जाती थी, हम लोग तो बड़े परेशान हो जाते थे कि गुरुजी इतने घंटे लेट हो गए, गाड़ी कैसे करेंगे।
क्योंकि उतना राख खर्चा रखते नहीं थे। सोचते गाड़ी समय से पहुंच जाएगी तो नाश्ता जलपान रखने से क्या फ़ायदा, नहीं लेके चलते थे। गुरुजी कहते थे क्यों परेशान होते हो, सब हो जाएगा। तो इतना आत्मबल सहज नहीं हो जाता है। ये साधना की परिपाक स्थिति जब होती है तब वो स्थिति आती है। कितने भक्तों से कहा गया, गुरुदेव जी बताते थे कि भक्त जब साधारण स्थिति में थे तो कहते धीरे धीरे जब कारोबार बढ़ गया, संपन्नता आ गई, कई फैक्ट्रियाँ लग गई, कारोबार अच्छा हो गया, तो भक्त अपना अनुभव बताते थे कि गुरु जी पहले जो हमारी स्थिति थी, जो हम गरीब थे, रहने को ठीक से मकान नहीं, खाने को ठीक से अन्न नहीं, वो समय जितना हम सुकून में थे आज वो सुकून नहीं रह गया है। आज तो तमाम चिंता टेंशन बढ़ गया है। तो सदगुरु कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा। श्रीमद् भागवत में वो जो मंत्र है, दरिद्रो असंतुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः गुणे सशक्त धीर्यसो गुण संगो विपर्ययः। भागवतकार कहते हैं दरिद्रो यश संतुष्टः, यानी दरिद्र कौन है जो असंतुष्ट है। दरिद्र कौन है जो असंतुष्ट है। यहाँ ये नहीं कहा कि जो गरीब है, दरिद्र वह नहीं है जो गरीब है, ये नहीं कहा गया। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है। यानी कोई राजा बादशाह भी हो, यदि वो असंतुष्ट है, संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं तो दरिद्र है। और कोई गरीब है, प्राप्त चीज़ों में उसे संतोष है, तो समझ लो बादशाह है वो। कृपण वह है जो इंद्रियजित नहीं है। बलशाली स्वतंत्र और ईश्वर वह है जो विषयों से विरक्त है, और इसके उल्टे जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ है, गुलाम है। किसी व्यक्ति के जीवन में प्रबल वैराग उत्पन्न होने का कारण पूर्व जन्मों के शुद्ध संस्कार तो है ही, परंतु वर्तमान के पुरुषार्थ को अधिक श्रेय है। वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उसका योगदान अधिक होता है। साहब कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में प्रबल वैराग उत्पन्न होने का कारण पूर्व जन्म के शुद्ध संस्कार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म संस्कार तो है, लेकिन वर्तमान में हमने वो साधना नहीं की, वो पुरुषार्थ नहीं किया, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के पुरुषार्थ का अधिक श्रेय है, क्योंकि वर्तमान के पुरुषार्थ से पुराने संस्कारों को परिवर्तित करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। जो धन, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई आदि पांचों विषयों की आसक्ति को त्याग करने में शूरवीर है, वह विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु संतों के सत्संग द्वारा शुद्ध वैराग्य को धारण कर लेता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है, कैरियर की नहीं कैरेक्टर की पूजा होती है। कोई किसी मूर्ति की या किसी चित्र की पूजा कर रहा है तो भले ये दिखाई देता है कि मूर्ति की पूजा कर रहा है, चित्र की पूजा कर रहा है, बाहरी देखने में तो यही लगता है, लेकिन यह सच नहीं है। वो उस चित्र की पूजा तभी कर रहा है क्योंकि उसके पीछे उसका चरित्र छिपा हुआ है। एक से एक सुंदर रूपवान व्यक्ति का चित्र दिखाई देता है, एक से एक हीरो हीरोइन होते हैं बड़े सुंदर, लेकिन उसकी पूजा कौन करता है? एक ऐसे महात्मा के लंगोटीधारी की पूजा करेंगे
जो शरीर से उतना सुंदर नहीं है। तो पूजा चित्र की नहीं, चरित्र के नाते होती है। वो जो कहते हैं, शायद तैमूर लंग की बात है कि एक बार उसके राज में कोई फकीर था, तो उनकी प्रसिद्धि थी कि वह देख करके बता देते हैं कि वो आदमी की कीमत क्या है। यानी आदमी के बारे में वो बताता था कि कैसे हैं, उसका मूल्यांकन करता था। बात राजा तक पहुंची तो राजा ने उसे बुला भेजा कि उस फकीर को लाओ। फकीर आया दरबार में। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, मैंने सुना है तुम सबकी कीमत बताते हो, मेरी क्या कीमत है? तुम मेरी क्या कीमत अदा करते हो? अब फकीर तो फकीर था, कोई लकीर का फकीर तो था नहीं। ये साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। जिसे अपने शरीर के प्रति, देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं हो, कोई मोह ना हो, उससे मौत का क्या डर। तो जब उसने पूछा बताओ मेरी कीमत क्या है, तो उसने कहा बेधड़क होकर, बिंदास होकर के, निर्भीक होकर के कहा, राजन तुम्हारी कीमत तो मात्र 4 असरफी है। अब सुनकर के तो आग बबूला हो गया। मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, तुम मेरी कीमत मात्र 4 असरफी कहते हो? अरे इतनी तो मेरी साल की कीमत है, जितना मैं ओढ़ा, जो साल मैं ओढ़ा हूँ उतनी कीमत मेरे साल की है। कहा राजन आपने ठीक सुना, मैं आपके साल की कीमत बता रहा हूँ, समझिए। कहा मेरी साल की इतनी कीमत, तो मेरी कीमत क्या है? तो उसने कहा तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। 2 कौड़ी की भी नहीं। कहा जिसके अंदर इतनी क्रूरता हो, हिंसा हो, क्रोध हो, जो लोगों को लूटे मारे सताए, उसकी भला क्या कीमत हो सकती है? ये सतगुरु कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, दरिद्रो असंतुष्टा कृपणो यो जतीन्द्रिया गुणे सशक धीर्य स गुण संगो विपर्या। यानी दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, कृपण वह जो इंद्रिय जीत नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में प्रबल वैराग उत्पन्न होने के कारण पूर्व जन्म के शुद्ध संस्कार के साथ साथ वर्तमान का पुरुषार्थ अधिक माने रखता है। जो साधक एक रस वैराग साधना का अभ्यासी है, वह दिन प्रतिदिन सबसे अनासक्त हो जाता है। जो साधक एक रस वैराग साधना का अभ्यासी है, वह दिन प्रतिदिन सबसे अनासक्त हो जाता है। रोज 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 जो इसमें लगता है, चाहे गृहस्थ ही क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा यदि वह भी इसके लिए समय निकालता है, तो वह भी एक दिन बड़ा साधक बन जाता है। कितने ऐसे गृहस्थ हैं, चाहे देवी हो चाहे सज्जन हो, वो एक नियम बनाता है। जैसे मुसलमानों में एक नियम, उनका एक नियम होता है 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे जैसा सिचुएशन उपस्थित हो, लेकिन वो अपना नियम का पक्का होता है। ट्रेन में सफ़र करेंगे, नमाज पढ़ने का समय हो गया तो नमाज पढ़ेंगे। वो किसी जगह पर जाकर चादर बिछा लेंगे, पढ़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव जी का कार्यक्रम सहारनपुर में था, साथ में मैं भी था, तो हमारा सत्संग प्रोग्राम चल रहा था, गुरु जी बोल रहे थे
कुछ वहाँ मुसलमान अधिक है उस क्षेत्र में। तो सत्संग में मुसलमान लोग भी आए थे। तो उसमें से जो मुसलमान थे बीच में से उठ करके कुछ दूर गए और एक कपड़ा साफ़ी बिछाए, उस पर बैठ करके नमाज पढ़ने लग गए। तो ये उनकी भावना। तो ऐसे ही जो साधक या गृहस्थ भक्त इस भाव को समझ लेता है, जान लेता है, वो धीरे धीरे अपने साधना में अग्रसर होता जाता है। थोड़े थोड़े धीरे हो भाई, जैसे मैंने भी कहा, बिन थम्बे जैसे मंदिर थम भाई, थोड़ा थोड़ा। और ध्यान नहीं देने से ज़िंदगी बीत जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, कोई कितने साल जीवित रहता है वो मान नहीं रखता। 100 साल की ज़िंदगी भी आदमी काम नहीं आती, 4 दिन की ज़िंदगी में आदमी अपना काम कर लेता है। जैसे कहते हैं, बड़ा रोचक उदाहरण कि एक भक्त के घर में कुछ मेहमान आए। और मेहमान ऐसे घुमंतु मेहमान, आलसी कहना चाहिए, जहाँ जाए खाने पीने को मिल जाए बढ़िया से। स्वाभाविक है, कोई आदमी किसी के मेहमानी जाता है, मेहमान होता है, तो उसका ठीक से स्वागत सत्कार होता ही है, लोग करते हैं अपने अनुसार से। तो लोग गए 3-4 लोग, अब खूब बढ़िया उसका स्वागत होगा। अब कितने दिन तक स्वागत करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? रोज रोज वही हलवा पूड़ी थोड़ी कोई खिलाएगा, मालपुआ खीर रबड़ी मलाई थोड़ी कोई खिलाएगा। 1-2 दिन खिलाए। उसके बाद गिरिपति ने सोचा ये कब जाएं ये लोग। पूछे, बातचीत होने लगी। तो उसमें से एक ने कहा, भाई अब रहना ठीक नहीं है। गिरिपति ने अपने पत्नी से कहा, देखो अब रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है, अब थोड़ा सा कम कर दो, स्वागत में थोड़ी कमी आनी चाहिए। तो रोज जो खिलाते थे 1-2 दिन, रोटी में घी लगा देते थे, दही खिलाते थे, दाल भात रोटी सब्जी। तो उसने कहा घी मत लगाओ, सादा ही बनाओ। सादा आया तो एक ने कहा, भाई अब थोड़ा ठीक नहीं, चलना चाहिए यहाँ से। 3 ने कहा, अरे इतना मिल रहा है, कम है क्या? ना गोड़ना, ना जोतना, ना खेती बाड़ी कुछ करना, ना ईटा पत्थरा को कोई धोना, बैठे बैठे मिल रहा है, कम बड़ी बात है आज के ज़माना में। तुम्हें जाना हो जाओ, हम लोग तो रहेंगे। एक चला गया, 3 रह गया। तो उसने गिरिपति ने कहा, एक तो चला गया, 3 रह गया। फिर अपने पत्नी से कहा, देखो ऐसा है, अब दाल भात रोटी सब्जी जो बनाते हैं ना, उसमें दाल कम कर मत बनाओ, केवल रोटी सब्जी। ने कहा दाल कम बंद कर दिया, दाल भात रोटी सब्जी भात। फिर कहा देगा, देखो भाई अब चलना चाहिए, स्वागत में कमी आ रही है। उसने कहा, अरे कम से कम दाल भात रोटी तो मिल रही है। एक तीसरा फिर चला गया, 2 बज गए। ऐसे ही गिरिपति ने फिर कहा, फिर कम करो, केवल रोटी या सब्जी बनाओ। रोटी सब्जी बनाए। फिर कहा अब ज़्यादा ठीक नहीं है। एक ने फिर चला गया। अब 1 बज गया। ने कहा अब इसको कैसे भगाएं करें। तो गिरिपति ने उसने कहा, देखो भाई ऐसा है, हमारा एक जगह बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ जाना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप हो आइए, आपका घर हमारा ही घर है। अब वो तो सोचा था ऐसा कहेंगे तो चला जाएगा, लेकिन अब जाने का नाम नहीं। गिरिपति ने अपनी पत्नी से सलाह लिया, अब क्या करें। फिर उसने कहा, देखो ऐसा करते हैं। दोनों ने प्लान बनाया,
कि मैं तुम्हें जब दीवार को पीटूंगा तब तुम रोने की नकल करना। तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो रहना घर में ठीक नहीं है, तो देख के चला जाएगा। तो रात हुई और गृहपति ने दीवार को पीटना शुरू किया। अब वो रोने लगी। तो उसे देख करके वो जो मेहमान था वो दूसरे दरवाजे से निकल करके सामने दरवाजे से निकला। तो गृहपति ने सोचा कि ये चला गया। अब वो मेहमान था दूसरे दरवाजे से आकर के फिर घर में बैठ गया चुपचाप कमरे में, पता ही नहीं चला गृहपति को। अब देख करके उसको बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, हमारा जो ट्रिक था कितना कारगर हुआ, बड़ा अच्छा। अब वो अपने पत्नी से कह रहा है, मैंने तुम्हें फुरफुर थोड़े मारा है, मैंने तुम्हें फुरफुर थोड़े मारा है। तो उसकी पत्नी कहती, मैंने भी फुरफुर थोड़े रोई है, मैं भी फुरफुर थोड़े रोई है। अभी जब दोनों ऐसा कहने लगे, मैंने फुरफुर थोड़े मारा हो, मैं फुरफुर थोड़े रोई, तब निकल के वो भी कहता, मैं फुरफुर थोड़े गया हूँ, मैं भी फुरफुर थोड़े गया हूँ, मैं भी घर में बैठा हूँ, गया थोड़े हूँ मैं भी। तो ये है फुरफुर, यानी सही सही ईमानदारी पूर्वक यदि हम अपने अंदर के दोषों को, कमियों को, बुराइयों को, संस्कारों को दूर नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो साधक एक रस वैराग्य साधना का अभ्यास करता है वह दिन प्रतिदिन सबसे अनासक्त हो जाता है। सभी आसक्तियाँ एक ही दिन में नहीं खत्म हो जाती। दीर्घ काल के अभ्यास के प्रबल वैराग्य जब उत्पन्न होता है तब सारे भ्रम समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी साधक को, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, विरक्तों का तो यही काम ही है, तो मन में ये हताशा नहीं होनी चाहिए कि इतने दिन हो गया, जैसी सफलता मिलनी चाहिए नहीं हो पा रही है। गुरुदेव जी जो कहते धीरे सही लेकिन सही दिशा में चलें, घबराए ना, उकताएं ना, तो एक दिन अवश्य वो स्थिति आएगी। इसीलिए किसी ने जो कहा है कि लक्षण ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तुम्हारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। जो लक्ष्य, गोल, मंजिल हमारा ओझल न होने पाए, सामने रहे, और फिर साधना अभ्यास करते चलें। तो कहने वाला कहता है, लक्षण ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तुम्हारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। एक न एक दिन वह समय, वो स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। बस आज का संदर्भ है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। देव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन।